एक गांव में अजय नाम का एक लड़का रहता था। अजय के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। वो अपने घर पे अकेला रहता था। गांव का एक जमींदार अजय का घर छीनना चाहता था। जमींदार अजय के पास आता है। अजय, कब तक तू इस घर में रहेगा रे? अब ये घर मुझे दे दे, मैं तुझे अपने यहाँ नौकरी पे रख लूंगा। जमींदार वहां से चला जाता है। अजय रोने लगता है। ये जमींदार जबरदस्ती मेरा घर छीनना चाहता है। कोई तो मेरी मदद करो, मेरे घर को बचाओ। तभी वहां पे एक जादू होने लगता है और वहां पे एक विशाल मोबाइल फोन प्रकट होता है। अजय ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी मोबाइल के अंदर से आवाज आती है, आओ बच्चे, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। अजय डरते हुए उस मोबाइल के पास जाता है और उसके अंदर चला जाता है। फिर वो मोबाइल वहां से गायब हो जाता है। अजय अब एक अलग ही दुनिया में पहुंच चुका था। वहां चारों तरफ आग का लावा फैला हुआ था। वो बहुत ही डरावनी जगह थी। तभी अजय ने देखा एक बड़ा शैतान उसकी तरफ आ रहा था। अजय और ज्यादा डर जाता है। वो शैतान कहता है, मानव बालक, बहुत दिन हो गए रे किसी मानव को खाए हुए। अब तू हमारा पेट भर दे बच्चे। तुम सब मेरे पीछे क्यों पड़े हो? गांव में जमींदार मेरे घर को छीनना चाहता है और तुम यहाँ मेरे प्राण पखेरु छीनना चाहते हो। तभी वहां पे एक काला शैतान उड़ता हुआ आता है और अजय को लेकर अपने साथ चला जाता है। वो शैतान अजय को लेकर काफी दूर चला जाता है। अब क्या तुम मुझे खाओगे? खा लो मुझे। तब मेरे पीछे पड़े हैं। हम करें तो करें क्या? जाएं तो जाएं कहाँ? हा, बालक, मैं अच्छा शैतान हूँ। तो पृथ्वी पे रो रहा था, इसलिए मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ। बोल, तुझे क्या तकलीफ है? तो अजय उस शैतान को पूरी बात बताता है। चल मेरे साथ। वहां पे वो मोबाइल प्रकट होता है और वो दोनों उसके अंदर चले जाते हैं। फिर वहां से गायब हो जाते हैं। गांव में जमींदार बैठा हुआ था। अरे रंगा, क्या लगता है रे, वो अजय अपना घर मुझे देगा? बिल्कुल बॉस, किसी की क्या मजाल जो आपको मना कर सके। अगर उसने मना किया तो मैं उसका कचूमर बना दूंगा। तभी वहां पे वो मोबाइल प्रकट होता है और अजय शैतान के साथ बाहर निकलता है। काले शैतान को देखकर जमींदार डर जाता है। काला शैतान अपनी जादुई शक्ति से जमींदार को हवा में लटका देता है। काले भाई, हमें छोड़ दो। हमने कौन सी तुम्हारी भैंस चोरी की है जो तुम मुझे हवा में लटकाए हो? मूर्ख मानव, तो इस बच्चे का घर छीनना चाहता है। अब मैं तुझे मार के नरक में भेज दूंगा। नहीं काले भाई, अब हम किसी का घर नहीं लेंगे। मैं अपना भी घर छोड़ दूंगा, बस मेरे प्राण बख्श दो। काला शैतान उन्हें नीचे उतार देता है। दोनों वहां से भाग लेते हैं। बच्चे, अगर कभी ये वापस से ऐसा करें तो मुझे याद करना, मैं यहाँ तुरंत प्रकट हो जाऊंगा। फिर वो शैतान मोबाइल फोन के अंदर चला जाता है और वो मोबाइल फोन वहां से गायब हो जाता है। जादुई पैसा बनाने वाली बतख। ये कहानी शुरू होती है एक जादुई जंगल से। उस जंगल में कई जादुई बतख रहा करते थे। उन सभी के पास जादुई शक्तियां थी। उनकी एक रानी थी, वो बहुत ही शक्तिशाली थी। एक दिन एक बतख का बच्चा अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं इंसानों की बस्ती में जाना चाहता हूँ। मुझे देखना है आखिर इंसान कैसे होते हैं। वो बात कर ही रहे थे तभी वहां पे एक बड़ा राक्षस आ जाता है। वो पूरे जंगल में हमला करने लगता है। वो राक्षस अपने मुंह से एक शक्ति छोड़ता है और उसमें बतख का बच्चा कैद हो जाता है। फिर वो बतख का बच्चा उसी के साथ उड़ता हुआ चला जाता है। उस समय रानी जंगल में नहीं थी, तो राक्षस चारों तरफ तबाही मचा देता है। उस जंगल से काफी दूर एक गांव था।
उस गांव में दीनानाथ नाम का एक आदमी रहता था। आज वो कहीं घूमने के लिए जा रहा है। तभी उसे आसमान से एक गोला उड़ता हुआ दिखाई देता है जिसमें बतख का बच्चा कैद था। उसे देखकर दीनानाथ बोला, अरे बाप रे, ये क्या बला है। तब तक वो नीचे आ जाता है। दीनानाथ सोचता है, इस बच्चे को मैं अपने साथ ले जाता हूँ, इससे मुझे अंडे मिलेंगे। फिर संडे हो या मंडे, मैं तो रोज खाऊंगा अंडे। दीनानाथ उस बतख के बच्चे को उठा लेता है और उसे लेकर अपने घर चला जाता है। वो उसे एक पिंजरे में बंद कर देता है और खुद सोने चला जाता है। उधर राक्षस तबाही मचा रहा था। तभी रानी वहां पे उड़ती हुई आ जाती है। रानी और उस राक्षस में युद्ध होने लगता है। राक्षस अपनी शक्ति से वहां पे अपने जैसे दो और राक्षसों को प्रकट करता है। एक बतख रानी के पास जाती है और रानी से कहती है, महारानी जी, एक से लड़ना मुश्किल था, अब ये 3 हो चुके हैं, अब हम इनसे कैसे लड़ेंगे? रानी कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं रानी हूँ, आज मैं इसका अंत करूंगी। रानी अपनी शक्तियों से अपने कई रूप बना लेती है और सभी एक साथ राक्षसों पे हमला कर देती हैं। वहां पे बड़ा विस्फोट होता है और सभी राक्षस खत्म हो जाते हैं। फिर रानी एक बड़ा जादुई गुब्बारा उस बच्चे को लाने के लिए भेजती हैं। उधर गांव में दीनानाथ सोकर उठता है तो देखता है बतख ने अंडों की जगह पे पैसे दिए थे। पैसे देखकर दीनानाथ बहुत खुश होता है। अरे वाह, ये बतख तो मेरी किस्मत बदलेगी। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी के बारे में तो सुना था, लेकिन 2000 का नोट देने वाली बतख को पहली बार देखा। वो बतख को उठाता है। तभी वहां पे वो जादुई गुब्बारा आ जाता है और बतख को लेकर उड़ने लगता है। उसी के साथ दीनानाथ भी उड़ने लगता है। गांव के लोग दीनानाथ को उड़ते हुए देखते हैं तो दौड़कर एक दूसरे का पैर पकड़कर उड़ने लगते हैं। काफी दूर तक उड़ने के बाद दीनानाथ के हाथ से बतख छूट जाती है और सबके सब एक साथ नीचे गिरते हैं। बतख वहां से वापस अपनी दुनिया में चली जाती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप हमारी और कहानियां देखना चाहते हैं तो दिए हुए थंबनेल्स पे क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट कर दीजिए। थैंक यू।